बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। इस आस्थाने के ऊपर फैज़ान साईं मुनव्वर सरकार और बाबा जी साईं सरदार सरकार का जारी और सारी है। जैसा कि कारी साहब ने अपनी ज़ुबानी बताया, ये भाई ने अपनी ज़ुबानी बताया कि अल्लाह के हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह के हुक्म के अलावा हवा भी नहीं चल सकती, पानी का कतरा भी हरकत नहीं कर सकता। फिर इस दहलीज़ पे जितने भी लोग आते हैं अल्लाह के हुक्म से आते हैं और अल्लाह ही शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के फूंक मारते हैं और हुजूर का मिलाद मना कर दवा करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ही कई बीमार लोगों को अल्लाह ताला उनकी बीमारी को शिफा में तब्दील फरमा देता है। जैसा कि आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, इनके ज़ोजा के दिल के वाल बंद थे, तो आपको पता है कि जब दिल के बाल बंद हो तो उनका एक ही हल है कि ऑपरेशन ही होता है, बाईपास ही होता है, उसके अलावा कोई हल नहीं होता। तो दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ थी जब ये आए थे, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह जी 180 पे थी दिल की धड़कन। तो ये इस आस्थाने पे आए तो परेशान थे, तो मैंने कहा परेशान ना हो, हम उस हुजूर का मिलाद मना रहे जो कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बन कर आए। तो अल्लाह ताला मदीने वाले के सदक़े ही आपको शिफा देगा, करम नवाजी फरमाएगा। तो जब इन्होंने दम करवाया तो पहले तो ये कह रहे थे टेस्ट भी नहीं होते थे। जब हम हॉस्पिटल में गए तो जब रिपोर्ट करवाई तो अल्लाह के हुक्म से जो दिल के बाल बंद थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो सारे बाल खुल गए। तो एक दम पे ही अल्लाह ताला के हुक्म से और हुजूर के सदक़े पंतन पा के सदक़े दिल के बाल खुल गए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं सुनने वालों और देखने वालों को यही कहता हूँ कि इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा देने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। पर जिस नबी का हम जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ने इस नबी के सदक़े सारी कायनात बनाई है। तो आओ आप भी आकर इस मिलाद के अंदर बैठो और अपने लिए दुआ करो। मेरा ईमान और यकीन है जो रब अपने महबूब के सदक़े ये कायनात बना सकता है तो आपके दुख दर्दों को भी शफा के अंदर तब्दील फरमा सकता है। मांगना तुम्हारा काम है और इस आस्थाने का एक ही पैगाम है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, मदीने वाले पे दुरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाह ये दुनिया भी रोशन फरमाएगा, कब्र भी रोशन फरमाएगा, रोज़े महशर भी रोशन फरमाएगा। जज़ाकल्लाह। इस वक्त हम आस्ताना अलिया कादरिया पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप ज़ियारत फरमा रहे हैं आस्ताना अलिया कादरिया के वो महताब जिन्हें बाबा जी साईं मोहम्मद उस्मान नज़र कादरी बगदादी के नाम से याद किया जाता है। ये आस्ताना अलिया कादरिया की वो अज़ीम हस्ती है कि जिन्हें बाबा जी साईं मुनव्वर सरकार ने और बाबा जी साईं सरदार सरकार ने अपने हुस्न की जो खैरात अता फ़रमाई है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएँ इनकी ज़ुबान पर जारी होती हैं तो अल्लाह आने वालों को शिफा अता फ़रमाता है। इसी तरह ये जो दोस्त मेरे साथ खड़े हैं इनका नाम अब्दुल रज़ाक है, ख़ियाबान सर सैयद से इनका ताल्लुक़ है और इनकी मिसेस जो हैं वो अरसा 2-2.5 साल से दिल के आर्ज़े में मुब्तला थीं। रब्बे ज़ुल जलाल ने इनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि ये आस्ताना अलिया कादरिया पर हाज़िर हुए, बाबा जी के हुक्म के मुताबिक दम करवाते रहे, अमल करते रहे। तो आज वो दिन इनको अल्लाह ने अता फ़रमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से जो इन्हें बीबी पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में खैरात मिली है, वो ये हुआ कि इनकी मिसेस जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला थी अल्लाह पाक ने उनको शिफा अता फ़रमा दी है। इब्तिदा में दम थे इनके, तो बस आने की देर थी कि अल्लाह पाक ने इनकी मिसेस को शिफा अता फ़रमाई है। जिस डॉक्टर ने इनको लिख के दिया था कि इनकी मिसेस दिल के आर्ज़े में मुब्तला है और इनके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसी डॉक्टर ने आज इन्हें ये रिपोर्ट दे दी है। ये आप भाई के हाथ में रिपोर्ट भी देख रहे हैं, कैमरे पर थोड़ी सी इसको क्लियर करें, देखने वाले देखें कि खुशनसीब हैं ये लोग जिनको अल्लाह पाक ने ये नेमत अता फ़रमाई है। तो इज़हार तशक्कर के तौर पर ये आस्ताना अलिया कादरिया पर हाज़िर हुए हैं और यहाँ पर जो है इस बात का इज़हार फरमा रहे हैं कि बाबा जी हम भी मोहब्बत लेके आए थे, लेकिन आपने जो निगाह मोहब्बत अता फ़रमाई है अल्लाह पाक ने हम पर करम नवाजी फरमाई है, जो हमारे दुख थे अल्लाह ने उनको दूर फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
बाबा जी साईं उस्मान सरकार आस्ताना आलिया कादरिया। जिस वक्त बाबा जी की बारगाह में ये दोस्त अपनी रिपोर्ट लेकर आए तो बाबा जी फरमाते हैं, खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा तूने हच्छों में डाल रखा है। मेरे ऐबों में डाल के पर्दा तूने अच्छों में डाल रखा है। तो हज़रात गिरामी, ये जो मैंने रिपोर्ट आपके सामने पेश की है, मैं सुनने वालों को, देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें इस एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं कि ये रिपोर्टें आपके सामने पेश की जाएं या वीडियो बनाई जाएं। ये इसलिए बनाते हैं कि हुजूर की उम्मत में कुछ ऐसे भी दुखी लोग हैं जो है डॉक्टरों से इलाज नहीं करवा सकते। कुछ इलाज करा के थक गए तो डॉक्टर ने उनको इलाज कर दिया है। लेकिन बाबा जी आस्ताना आलिया कादरिया से ये ऐलान फरमाते हैं कि लोगों, मेरे पास कुछ नहीं, मैं भी जो है रब का बंदा हूँ, नबी पाक का उम्मती हूँ, लेकिन मेरे दामन में अगर खैरात है तो वो नबी की औलाद की खैरात है। मेरे दामन में नबी और अली की ज़िक्र की खैरात है। बस आना तुम्हारा काम है। मेरे बाबा जी ने अगर करम नवाजी फरमाई तो वो रब्बे ज़ुल जलाल जो अहकमुल खाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, वो अपने नबी के सदक़े ज़रूर करम नवाजियाँ फरमाएगा। तो ये भाई रज़ाक साहब आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई बंदा इस आर्ज़े के अंदर मुब्तला हो या किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो, मैं उसको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ दम है। जुमरात, हफ्ता, इतवार को यहाँ हाज़िरी होती है। आना आपका काम है। अल्लाह नबी पाक के सदक़े आप पर ज़रूर जो है करम नवाजी फ़रमाएगा। तो मैं जो है आखिर में साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा मोहम्मद उस्मान नज़र कादरी बगदादी आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप भी जो है अपनी मोहब्बतों का जो शुक्राना है वो भी पेश फरमाएँ और आने वालों को जो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं में ये खैरात मिलती है, उस पर जो है अल्लाह का शुक्र अदा करने की जो है हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए।